नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। इसका उत्तर देखिए। बचपन में ही लेखक जो मामा के गांव जाता था उसका कारण क्या था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से, इच्छा से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहा करता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक को मामा के गांव का होने के कारण बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे ही उसे बदलू काका कहा करते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहा करता था। वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। देखिए इसका उत्तर, वस्तु विनिमय क्या होता है यह हमने उस समय भी जाना था पाठ पढ़ते समय। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले ली जाती है। वस्तु दी जाएगी तो पैसे न लेकर दूसरी वस्तु ले ले। जैसे अभी फसल का समय है तो किसी को बाजरा बोना है तो कोई बाजरा देकर मक्का ले ले, गेहूं देकर मक्का ले ले, जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वह देकर दूसरी वस्तु, आवश्यकता की वस्तु ले ले। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। परंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा द्वारा ही होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है, मुद्रा है। तो अब तो पैसे देकर खरीदे जाते हैं जो भी आवश्यकता हो वह चीजें, लेकिन पहले बिना पैसे ही किसी वस्तु के बदले ली और दी जाती थी। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। आयान मशीनी युग ने न जाने कितने लोगों के हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ ही कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। पैतृक यानी पुरखों से जो काम धंधा चलता आ रहा था वही काम वो किया करते थे, दूसरा कोई काम उन्होंने नहीं सीखा। उसके अलावा जो पैतृक काम धंधा था उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा, केवल वही काम जानते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ ही रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं क्योंकि मशीनों से सारा काम हो रहा है। अब उनके काम धंधे बंद हो चुके हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कई कुशल कारीगर अनेक कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए या फिर अन्य व्यवसाय अपनाने को विवश हो गए जो कि पुरखों से चला रहे थे। उसको न छोड़ते हुए भी उन्होंने क्या किया, दूसरा काम धंधा अपनाना पड़ा, विवश हो गए। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। यानी बदलू के मन में ऐसा कौन सा दुख था, उस दुख को लेखक ने उजागर किया है। तो देखिए, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचार होता गया तो लाख की चूड़ियों का काम धंधा ही बंद हो गया, बदलू का काम धंधा बंद हो गया। अपने व्यवसाय की वह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। मन ही मन में दुखी हुआ करता था बदलू, क्योंकि अपने व्यवसाय की दुर्दशा हो गई, अपने काम धंधे की दुर्दशा हो गई। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप, मशीनी युग के आगमन से उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न कर दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं।
कारीगर की हाथ की कला का आप कोई ध्यान नहीं देते। जो कलाकार है उसकी कला की कला का कोई अब महत्व नहीं रहा। अब केवल और केवल दिखावटी चमक पर ध्यान दिया जाता है। वह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। लेखक ने इस व्यथा को उजागर किया, इस दुख को उजागर किया है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? तो बदलू के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया मशीनी युग के आगमन से? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। सबसे पहला तो यही आया कि बदलू का व्यवसाय था, काम धंधा था, लाठी चूड़ियां बनाना, वो सब बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। अब उसके पास कोई काम नहीं रहा, क्योंकि लाठी चूड़ियां तो अब कोई पहनता ही नहीं है, तो फिर बनाए क्यों? बनाकर घर पे रखने से क्या लाभ? काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। शरीर क्या होता जा रहा है? क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई, कमजोर हो गया। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। अब बीमार रहने लगा और चिंताग्रस्त रहने लगा, हमेशा चिंता सताने लगी, और केवल अपने ही नहीं, अपने जैसे कई हजारों कारीगरों की। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए, मालूम कीजिए। तो लाख का निर्माण सबसे पहले तो भारत के कौन कौन से राज्य में होता है? देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, अपने राजस्थान में होता है, कर्नाटक में होता है, और उत्तर प्रदेश में भी लाख का निर्माण होता है, लाख की वस्तुओं का निर्माण होता है। और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त चूड़ियां तो बनती हैं, मूर्तियां भी बनती हैं, गोलियां भी बनती हैं, और कई प्रकार की सजावटी वस्तुओं का निर्माण भी लाख से होता है। तो लाख इतनी काम में आती है, मगर मशीनों से क्या हुआ? लाख के कारीगरों का काम बंद हो गया है। देखिए भाषा की बात, और भाषा की बात में हम देखते हैं, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से, और बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत जबरदस्त चिढ़ है। लेकिन बदलू स्वयं ही कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। कांच की चूड़ियों से जबरदस्त चिढ़ है बदलू को, लेकिन फिर भी वह कहता है कि कांच की चूड़ियों में ज्यादा सुंदरता है। यह बात बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है, दो प्रकार की मनोदशाओं को व्यक्त करती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है। दूसरी पंक्ति में लाख की, देखो, जो सुंदरता लाख की चूड़ियों में होती है, कांच की चूड़ियों में होती है, वह लाख में कहाँ संभव है? वह सुंदरता लाख में कहाँ संभव? इस बात में बदलू के मन की पीड़ा व्यक्त हो रही है, उसका दुख व्यक्त हो रहा है, और उसमें व्यंग्य भी व्यक्त किया गया है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। अब ये जो कह रहा है इसका अर्थ ये नहीं निकल रहा है, जो कह रहा है वही उसका अर्थ नहीं है, कुछ अन्य अर्थ निकल रहा है। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि कांच की चूड़ियों में सुंदरता है, लाख की चूड़ियों में नहीं है। ऐसा नहीं है, वो इसका उल्टा कहना चाहता है, इसका सामान्य अर्थ नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ क्या कहना चाहता है, वह उल्टा कहना चाहता है। व्यंग्य में आपको एक सिंपल शब्दों में समझा दूं। मान लिया जाए कि जो विद्यार्थी है वो खेल रहे हैं, कक्षा में आवाज कर रहे हैं, और आचार्य आ गए, गुरुजी आ गए और कहते हैं कि बेटा पढ़ो मत, खेलो, मस्ती करो। मस्ती करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। तो उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप खेलो, पढ़ना जरूरी नहीं है। नहीं, उनके कहने का अर्थ उल्टा है कि पढ़ना जरूरी है, खेलो मत, ऐसा उल्टा अर्थ है। तो ये व्यंग्य था। देखिए, और व्यंग्य वाक्य है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। अरे भाई, औलाद तो वैसी की वैसी होती है, पहले जैसी पहले हुआ करती थी वैसी होती थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, सामान्य नहीं है, इसका अर्थ उल्टा है। अब ऐसा नहीं होता है, जैसे औलाद पहले हुआ करती थी ना, होती तो अभी वैसी ही है, और वैसे ही औलाद होती है, लेकिन उनका व्यवहार अब वैसा नहीं है पहले जैसा। इसकी व्याख्या देखिए, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुंह से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है, आजकल कोई भी बुजुर्ग ये कहता है कि अब पहले जैसी औलाद नहीं रही, अब पहले जैसा समय नहीं रहा। क्यों भाई, पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या बदल गया? वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही धरती, वही हवा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। वही दिन है, सोमवार मंगलवार, फिर क्यों नहीं रहा? नहीं, अब लोगों की क्या बदल चुकी है? मनोदशाएं बदल चुकी है, लोग बेईमान हो चुके हैं। पहले जैसा समय अब नहीं रहा है, समय तो वही है, लेकिन इस बात का अर्थ क्या है? उल्टा है। तो ये जो कहने, ये बातें ये सुनने को मिलती है अक्सर, और इनमें उन वृद्ध व्यक्तियों के हृदय में दुख छुपा हुआ होता है। इस बात में उनका दुख व्यक्त होता है और व्यंग्य देखने को मिलता है, उल्टे अर्थ वाली बात देखने को मिलती है।
तो बुजुर्ग लोगों का मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों का अधिक सम्मान नहीं करती है, अधिक महत्व नहीं देती है। तो ये मतलब क्या है इस बात का? पहले जैसी औलाद नहीं रही, पहले जैसा समय नहीं रहा, तो इनका मतलब है कि बुजुर्गों का सम्मान अब लोग नहीं करते हैं। यह है इस बात का अर्थ।